बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये संडे का दिन है और इस दिन का आगाज़ मैंने नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद अपने ब्रेकफास्ट से किया, क्योंकि कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है कि सुबह नमाज के फ़ौरन बाद मेरा दिल इतना घबरा रहा होता है कि मैं नाश्ता किए बगैर कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकती। तो मैंने हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया, बिल्कुल सिंपल। जब जल्दी करना हो और अकेली नहीं करना हो, फिर मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ ऑमलेट। एग बीट करके उसमें जस्ट नमक, सुरख मिर्च और काली मिर्च एक एक चुटकी डाल के सिंपल सा ऑमलेट रेडी कर लेती हूँ और ब्रेड पे हल्की सी मायोनीज़ लगा के दोनों तरफ, और मज़ेदार सा बिल्कुल सिंपल सा सैंडविच रेडी हो जाता है। और कई दफ़ा ये सिंपल सी चीज़ें भी इतनी मज़े की लग रही होती है ना, जब भूख शदीद लगी होती है। तो मैंने आज काम स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने जल्दी से ये हल्का सा और क्विक सा ब्रेकफास्ट किया, और ताकि मैं अपना जल्दी से काम भी स्टार्ट कर सकूं, थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाए। हमारे घर में ये पानी वाले पाइप्स में कुछ इशू आए हुए थे, काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था। हस्बैंड को टाइम मिला था तो उन्होंने काम 3 दिन लगा के तकरीबन पूरा वीक ही लग गया, काम करवाए हैं। और घर की बुरी हालत हो चुकी है। जितनी मर्ज़ी काम के दौरान आप सफाई कर लें, लेकिन घर वैसे का वैसा बल्कि और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वॉशरूम्स, एक वॉशरूम में ज़्यादा इशू था, उस वॉशरूम की हालत बहुत शदीद वाली ख़राब हुई है। तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह डीप क्लीनिंग करूँगी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज से मैंने डीप क्लीनिंग वीक सेलिब्रेट करना है अपने घर में। मतलब पूरा वीक मैं एक ही दिन में सारा काम नहीं करूँगी, जिससे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और फिर मैं 4 दिन उठ ही ना सकूँ। ऐसा ऐसा करके इंशाल्लाह मैंने प्लान किया है सारी चीज़ें, और 1 डेढ़ वीक में अपने घर की सफाई अच्छे से कंप्लीट करूँगी। एक दफ़ा हर चीज़ की डीप क्लीनिंग अच्छे से हो गई, खुद अपने हाथों से हो गई, तो 1.5-2 माह आसानी से गुजर जाएंगे। फिर इतनी टेंशन नहीं होती, फिर बंदा हेल्पर के साथ थोड़ा थोड़ा साथ लगा रहता है और घर साफ़ होता रहता है। हेल्पर भी 1 वीक की छुट्टी पे थी, तो मुझे उसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। हम ऐसा ऐसा करके इंशाल्लाह अपना घर खुद ही साफ़ करूँगी, क्योंकि जो मर्ज़ी कर लें भाई, हेल्पर्स ने वैसे काम नहीं करना होता जैसे हम उनसे चाह रहे होते हैं। उन्होंने बस जान छुड़वानी और भाग जाना होता है। जितना मर्ज़ी कर लो, अगर ज़्यादा कह दो तो उनका मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर लाइट से मूड में कहो तो वो फिर उनको लगता है कि ये तो बस हमें मजाक ही कर रही हैं हमारे साथ, हमने अपने काम तो अपनी मर्ज़ी से ही करना है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा से यही एक्सपीरियंस रहा है। आई जस्ट प्रे कि कभी मुझे भी कोई ऐसी हेल्पर मिल जाए जो कि मेरे बगैर कहे ही, जिसको मुझे कहना ना पड़े और अच्छे से सफाई कर ले। लेकिन जिनको खुद ज़्यादा सफाई की आदत हो, उनको वाकई ही किसी और का काम पसंद है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अब मेरी मजबूरी थी, पहले तो 4-5 मंथ मैं खुद ही काम करती रही हूँ, लेकिन अब ऊपर नीचे होने से, झुकने से मेरी इशू स्टार्ट हो गया था, पेंस वगैरह का। इस वजह से मुझे हेल्पर रखना मेरी मजबूरी थी। बट चलें, कोई नहीं लाइफ में हर चीज़ आपको परफेक्ट भी नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जैसे उस दिन प्लम्बर काम करके गए हैं और उस दिन मैंने यहाँ से फ़ौरन सफाई नहीं की, और उसका ये रिज़ल्ट निकला कि अगले दिन भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन ये निशान नहीं गया। 22 से इंशाल्लाह जाएंगे। और मैंने अपना सबसे पहले सहन साफ़ किया अच्छे से, उसके बाद और ये काम करने के बाद मैंने और भी बहुत सारे काम समेटे, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी लेट उठे थे, संडे था। और जब हस्बैंड उठे तो फिर नाश्ता बना के हम लोगों ने किया तकरीबन 1-1:30 बजे माशाल्लाह से। और हस्बैंड ने फिर मेरे कहने पे ऑफ़िस से लड़के बुलाए हुए थे ये पंखे वगैरह साफ़ करने के लिए। पंखे बहुत गंदे हो रहे थे, स्पेशली हमारे बेडरूम का, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने कहा कि एक तो सीज़न एंड हो रहा है, बाकी सारे जहाँ पे काम हो रहे हैं तो साथ ये काम भी मैं करवा लूँ, और उसके बाद ही घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँ, ताकि बाद में ये काम लटक ना जाए दरमियान में। तो संडे था, लकीली लड़के भी अवेलेबल थे, तो उन्होंने बुला के लड़कों को घर के कुछ बल्ब्स चेंज होने वाले थे, पंखे साफ़ होने वाले थे, और कुछ वॉशरूम्स के छोटे मोटे काम रह गए थे। थैंक्स टू हस्बैंड, जिन्होंने संडे वाले दिन तक
ऑलमोस्ट 100% जो घर के काम कई अरसे से लटक रहे थे वो कंप्लीट करवा दिए। अब मेरा काम स्टार्ट हो गया था कि मैं कुछ दिन लगा के घर को अच्छे तरीके से एक दफ़ा क्लीन कर दूँ इंशाल्लाह। अब मैं प्लान कर लिया है मैंने, अब करूँगी क्लीन और साथ साथ आप लोगों से शेयर भी करूँगी, ताकि मेरी जिन बहनों की मेरी तरह घर की डीप क्लीनिंग होने वाली है वो भी मेरे साथ साथ अपने घर के काम कर सकें, उनको भी साथ साथ थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल सके और हम इंशाल्लाह मिलके अपने 1-1.5 वीक में अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लेंगे, ताकि फिर अगला कुछ अर्सा हमारा बिल्कुल अच्छे से और आसानी से गुजर जाए, सुकून से गुजर जाए। बस थोड़ा बहुत काम किया और काम ख़त्म। आज क्योंकि ऑफ़िस से लड़के आए हुए थे काम करने के लिए, तो उनके लिए खाना बनाना ज़रूरी था, उनको ऐसे भी नहीं भेज सकते थे। तो हस्बैंड ने कहा कि आप कढ़ाई बना लें। साथ में मैंने कहा चलें गाजरों वाले मीठे राइस बना लेती हूँ, मीठे में वो हो जाएगा और कढ़ाई हो जाएगी। कढ़ाई फिर मैंने सोचा कि आज कोई न्यू ट्राई करती हूँ। मरियम परवेज़ ने कुछ दिन पहले बलोची कढ़ाई की रेसिपी शेयर की थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलें ये ट्राई करती हूँ और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि कैसी बनती है। तो मैंने उनकी रेसिपी ट्राई की। एक तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, टाइम तो ऑफ कोर्स कुक करने में लगेगा ही, लेकिन ये है कि आपकी एनर्जी इतनी कंज्यूम नहीं करती। बस आप 2-3-4 इजी से स्टेप्स हैं और उसके बाद आप उसको दम पे रख दें और वो कढ़ाई आपकी कुछ देर में रेडी हो जाएगी। टोटल एक कह सकते हैं कि 1 घंटा लगता है और उसमें 3-4 छोटे छोटे स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं और कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत यमी सी कढ़ाई बनी थी, वाकई बहुत मज़े की बनी थी, सबको बड़ी पसंद आई थी। और दूसरी साइड पे मैं राइस बॉईल कर रही हूँ। ये भी मेरी अम्मी की सिंपल सी रेसिपी है, इसमें आप जितनी चाहें चीज़ें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उस दिन मैंने बिल्कुल सिंपल से बनाए थे, कोई ज़्यादा मैंने शशका ऐड नहीं किया था। यहाँ पे अगर कोई मेरी बहन या मेरा कोई न्यू सब्सक्राइबर आए जो मेरी वीडियो देखे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी लाजमी कर दें। आप किस बहन को घर की ऑर्गेनाइजेशन का, घर की सफाइयों का, अपनी लाइफ मैनेज करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कभी किसी चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में हम फेल भी हो जाते हैं, बहुत सारी रीज़न्स उसके पीछे बन जाती हैं, लेकिन मेरी ट्राई हमेशा यही होती है कि मैं अपनी लाइफ को हमेशा बैलेंस लेके चलूँ, अपने घर को, अपनी हर चीज़ को। कभी लाइफ में कुछ दिन डाउन भी आ जाते हैं और कुछ दिन बहुत स्मूथ और अच्छे से भी जाते हैं, ये सबके साथ ही होता है, सबके साथ एक्सपीरियंस होता है। तो हम इंशाल्लाह साथ साथ मिल के चलेंगे। कुछ न्यू बातें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और जो मेरी बातें हैं आप लोगों को सही नहीं लगेंगी वो आप लोग मुझे सिखाइएगा। इंशाल्लाह मिलजुल के चलेंगे। इंसान एक दूसरे की लाइफ से बहुत कुछ सीख रहा होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पॉजिटिव साइड पे लेके जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी लाइफ में पहले ही बहुत है। तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि आप लोगों को पॉजिटिव साइड पे लेके चलूँ और अच्छी अच्छी बातें सिखा सकूँ। यहाँ पे मैं आपसे राइस की सिंपल सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, मे भी कोई बनाना चाहे। राइस हमने 90% तक बॉईल कर लेने हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके उसमें हमने ये तकरीबन 1.5 गिलास राइस थे और आधा किलो गाजरें थी, जो कि कद्दूकश करने के बाद कह सकते हैं कि आधा किलो थी। कद्दूकश करने से पहले मैंने किलो मंगवाई थी, उसमें से 2-3 मैंने वैसे भी यूज़ कर लें। गाजरें 5-6 मिनट अच्छे तरीके से भून लेने के बाद अगर आप उसमें खोया डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बलाई पड़ी हुई थी 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, सिर्फ इतनी ही पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने वो इसमें ऐड कर दी। और 1.5 गिलास मैंने राइस का बनाया था तो उसमें 1 गिलास मैंने चीनी ऐड की थी। लेकिन अगर आप बलाई वगैरह या खोया वगैरह नहीं भी ऐड करना चाहते, सिंपल भी चीनी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। इसमें इलायची वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह जो आप डालना चाहें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आएँ, मेरी वीडियो देखें तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।